क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान मुंह से तो हाँ कह रहा होता है, लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, वो मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन आपको अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, जैसे वो आपसे झूठ बोल रहा हो या कुछ छिपा रहा हो। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां शब्द सबसे बड़ा धोखा है। इंसान को झूठ बोलना, बातें घुमाना और अपने असली जज्बात छिपाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कुदरत ने, नेचर ने हमें एक ऐसी ताकत दी है, एक ऐसा चोर दरवाज़ा दिया है, जिसे अगर आपने खोलना सीख लिया तो कोई भी इंसान आपसे कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। आप उसके मन के अंदर चल रही एक एक बात को ऐसे पढ़ पाएंगे जैसे कि आप कोई खुली हुई किताब पढ़ रहे हों। और वो सीक्रेट दरवाज़ा है बॉडी लैंग्वेज। नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि ये इंसान को पहचानने की, धोखे से बचने की और अपनी सोशल लाइफ में एक बाजीगर बनने की एक मास्टर क्लास है। आज हम बात कर रहे हैं पैट्रिक किंग की इंटरनेशनल बेस्टसेलर किताब रीड पीपल लाइक अ बुक के बारे में। पैट्रिक किंग, जो एक सोशल स्किल्स कोच है, उन्होंने सालों की रिसर्च और साइकोलॉजी के निचोड़ को इस किताब में डाला है। उन्होंने कहा है कि हमारे कम्युनिकेशन का, हमारी बातचीत का 80% हिस्सा शब्दों में नहीं बल्कि हमारे शरीर में होता है। सोचिए, अगर आप किसी की आंखों, उसके हाथ रखने के तरीके और उसके पैरों की दिशा से ये जान सकें कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो चलिए, आज हम इसी सुपर पावर को अनलॉक करते हैं और सीखते हैं इंसानी दिमाग को पढ़ना। सबसे पहले चलिए एक बहुत ही आम लेकिन गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन क्या वो वाकई में कॉन्फिडेंट है या सिर्फ नाटक कर रहे हैं? या फिर वो दोस्त जो कह रहा है कि वो आपकी बात से सहमत है, लेकिन क्या पता अंदर ही अंदर वो आपको नापसंद कर रहा हो। लेखक कहते हैं कि इंसान के शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा उसके हाथ और हथेलियां होती हैं। जी हाँ, हथेलियां। इतिहास गवाह है, जब पुराने जमाने में लोग एक दूसरे से मिलते थे तो वो अपने हाथ दिखाते थे कि देखो, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज हम हथियार तो लेकर नहीं चलते, लेकिन ये आदत हमारे डीएनए में बस गई है। जब कोई इंसान आपसे सच बोल रहा होता है, जब उसका दिल साफ होता है, तो अनजाने में ही सही उसकी हथेलियां, उसके हाथ खुले होते हैं। वो बात करते समय अपने हाथों को छिपाता नहीं है। एक छोटे बच्चे को याद कीजिए, जब उसने कोई शरारत की होती है या कोई चीज छिपाई होती है तो वो अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लेता है, और जब उसे गर्व होता है तो वो अपने हाथ फैलाकर आपको दिखाता है। हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी फितरत नहीं बदली। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो अपने हाथ जेब में डाल रहा है या टेबल के नीचे छिपा रहा है या बार बार मुट्ठी बंद कर रहा है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। वो पूरी तरह से आपके साथ ईमानदार नहीं है। ये एक छोटा सा सिग्नल आपको किसी बड़े धोखे से बचा सकता है। लेखक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जिन लोगों ने बात करते समय अपने कोट के बटन खोल दिए या हाथ फैलाकर बात की, लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को देखें तो उसके शब्दों को सुनने से पहले उसके हाथों को जरूर देखिएगा। लेकिन बात सिर्फ खुलेपन की नहीं है, बात है खुद को बचाने की। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी से कोई ऐसी बात कहते हैं जो उसे पसंद नहीं आती, तो अचानक वो अपने हाथ अपनी छाती पर बांध लेता है? हम इसे क्रॉस्ड आर्म्स या हाथ बांधना कहते हैं। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है दोस्तों, ये एक दीवार है, एक डिफेंसिव दीवार। जब कोई इंसान अपने हाथ छाती पर क्रॉस कर लेता है तो वो सबकॉन्शियसली अपने दिल और अपने लंग्स को, यानी अपने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसका साफ मतलब है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, या मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। मान लीजिए आप अपने बॉस को कोई आइडिया पिच कर रहे हैं या अपने पार्टनर को कोई बात समझा रहे हैं और अचानक वो अपने हाथ बांधकर पीछे की तरफ झुक जाते हैं। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए, क्योंकि अब जो आप बोलेंगे वो उनके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने अपना मानसिक दरवाजा बंद कर लिया है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो सामने वाले के हाथ बंधे होने के बावजूद अपनी बात कहते रहते हैं और अंत में नतीजा सिर्फ बहस या रिजेक्शन होता है। समझदारी इसमें है कि जैसे ही आप ये सिग्नल देखें, अपनी बात का तरीका बदल दें। उन्हें कुछ हाथ में पकड़ा दें, चाहे वो पानी का गिलास हो या कोई फाइल, ताकि वो हाथ खोलने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही शरीर खुलेगा, उनका दिमाग भी आपके विचारों के लिए खुल जाएगा। ये है असली जादू बॉडी लैंग्वेज का। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कभी कभी लोग आपकी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन असल में वो आपको जज कर रहे होते हैं। इसे पहचानना बहुत जरूरी है। आपने वो थिंकर वाला स्टैचू देखा होगा, हाथ गाल पर, उंगली कनपट्टी पर और चेहरा गंभीर।
जब कोई इंसान अपनी हथेली पर अपनी ठुड्डी रखकर बैठा हो और उसकी एक उंगली गाल पर हो, तो समझ लीजिए वो इवैल्यूएशन मोड में है। वो आपकी एक एक बात को तौल रहा है। अगर इस दौरान वो अपना सिर थोड़ा झुका ले तो ये एक अच्छा संकेत है, मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन अगर उसका सिर सीधा है और वो अपनी आंखों को बार बार झपका रहा है या इधर उधर देख रहा है, तो सावधान हो जाइए। उसका दिमाग अब ऊब चुका है। वो बस इंतजार कर रहा है कि आप कब चुप हों। ये वो पल है जहां आपको अपना टॉपिक बदल देना चाहिए या उनसे कोई सवाल पूछना चाहिए ताकि वो वापस चर्चा में शामिल हो सके। और अब आते हैं उस सिग्नल पर जो आपको सबसे ज्यादा काम आएगा, झूठ और घबराहट को पकड़ना। लेखक पैट्रिक किंग एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताते हैं। एक बार एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि उसे नई किताब कैसी लगी। स्टूडेंट ने अपनी नाक को हल्का सा रगड़ा और कहा, सर बहुत अच्छी थी। प्रोफेसर तुरंत समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, सच बताओ, तुमने पढ़ी ही नहीं है ना? स्टूडेंट हैरान रह गया। उसे लगा प्रोफेसर ने मन पढ़ लिया, लेकिन प्रोफेसर ने मन नहीं, उसकी नाक को पढ़ा था। जी हाँ, जब हम झूठ बोलते हैं या नर्वस होते हैं तो हमारे शरीर में एक खास तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिससे नाक में हल्की खुजली या झंझनाहट होती है। इसे पिनोकियो इफेक्ट भी कहा जाता है। अगर कोई इंसान बात करते करते बार बार अपना मुंह ढक रहा है, अपनी नाक छू रहा है या अपनी उंगलियों से अपने होठों को कवर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग उसे वो बात बोलने से रोक रहा है। वो कुछ छिपा रहा है, वो घबराया हुआ है। ये सिग्नल इतना सटल, इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद उसे खुजली हो रही होगी, लेकिन अगर ये किसी गंभीर सवाल के जवाब में हो रहा है तो ये खतरे की घंटी है। वो इंसान आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा। ऐसे में उस पर दबाव डालने के बजाय उसे कंफर्टेबल महसूस कराइए ताकि वो सच बोल सके। अच्छा, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो जाने की जल्दी में है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं कह रहा? यहाँ पर काम आता है पैरों का रहस्य। इंसान अपना चेहरा कंट्रोल कर सकता है, अपनी मुस्कान झूठी बना सकता है, अपने हाथों को भी संभाल सकता है, लेकिन वो अक्सर अपने पैरों को भूल जाता है। हमारे पैर हमेशा उस दिशा में मुड़ जाते हैं जहां हमारा दिमाग जाना चाहता है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, उनका चेहरा आपकी तरफ है, वो मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन उनके पैरों के पंजे दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं। ये साफ इशारा है, उनका शरीर एग्जिट चाहता है, वो वहां से निकलना चाहते हैं। अगर आप ऐसे समय में भी अपनी कहानी सुनाते रहेंगे तो आप उनके लिए एक बोझ बन जाएंगे। समझदार इंसान वो है जो इस इशारे को पकड़े और कहे, अच्छा लगता है आपको कहीं जाना है, बाद में बात करते हैं। यकीन मानिए, वो इंसान आपकी इज्जत करेगा कि आपने उसके बिना बोले उसकी बात समझ ली। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। इंसान का शरीर एक नक्शे की तरह है। हर मुड़ना, हर सिकुड़ना, हर स्पर्श एक कहानी कहता है। जैसे सेल्फ कंट्रोल या आत्मनियंत्रण। आपने देखा होगा कि कई बार लोग अपनी पीठ पीछे एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। ये कोई आराम की मुद्रा नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेशन का सिग्नल है। वो इंसान अंदर ही अंदर खुद को रोक रहा है, अपने गुस्से या डर को दबा रहा है। जैसे हम बचपन में डर लगने पर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेते थे, वैसे ही बड़े होकर हम खुद अपना हाथ पकड़ लेते हैं ताकि हमें तसल्ली मिले। अगर आप अपने बॉस को या किसी क्लाइंट को इस मुद्रा में देखें तो समझ जाइए कि वो किसी तनाव में है और ये सही समय नहीं है उनसे कोई डिमांड करने का। ये छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम नॉन वर्बल क्यूज कहते हैं, ये आपकी सफलता की चाबी बन सकती हैं। सोचिए, आप एक इंटरव्यू में हैं, आप नर्वस हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि कॉन्फिडेंस का बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो आप अपने दिमाग को चकमा दे सकते हैं। लेखक बताते हैं कि स्टीपलिंग यानी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़कर एक पिरामिड या मंदिर की चोटी जैसा आकार बनाना, ये दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट लोगों की पहचान है। बड़े बड़े सीईओ, नेता और विचारक इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपनी उंगलियों को ऐसे जोड़ते हैं तो ये सामने वाले को बताता है कि आपको अपनी बात पर पूरा भरोसा है। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हों तो टेबल के नीचे हाथ मसलने के बजाय टेबल के ऊपर ये स्टीपलिंग पोज बनाइए। आप न सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखेंगे बल्कि महसूस भी करेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि इंसान के हाथ और पैर कैसे उसके झूठ और सच का पता देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कमरे में घुसते ही एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा रौब लेकर आता है? बिना कुछ बोले ही आपको लगता है कि हाँ, ये बंदा काम का है या ये लीडर है।
ये जादू नहीं है, ये है रेडीनेस, यानी तैयार रहने की निशानी। याद कीजिए स्कूल के उन दिनों को या किसी स्पोर्ट्स इवेंट को, जब एक खिलाड़ी मैदान में जाने के लिए तैयार होता है, या जब आपकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो आपको डांटने वाली होती हैं, तो उनका पोस्चर क्या होता है? वो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेते हैं। इसे हम सुपरमैन पोज या वंडर वुमन पोज भी कहते हैं। जब कोई इंसान अपने दोनों हाथ अपनी हिप्स पर रखता है तो वो अनजाने में अपने शरीर का आकार बढ़ा रहा होता है। वो दुनिया को दिखा रहा होता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। अगर आप किसी मीटिंग में हैं और सामने वाला खड़ा होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर बात कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो गोल ओरिएंटेड है। उसे इधर उधर की बातें पसंद नहीं है, उसे नतीजे चाहिए, उसे एक्शन चाहिए। ऐसे लोगों से अगर आप लंबी लंबी भूमिका बांधकर बात करेंगे तो वो चिढ़ जाएंगे। उनसे सीधी बात कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि वो काम करने के लिए उतावले हैं। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है जिसे अगर आपने सही से इस्तेमाल किया तो आप ऐसे हाई परफॉर्मेंस लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। और तैयार होने का सिर्फ यही एक इशारा नहीं है, कभी कभी लोग बैठकर भी अपनी बेताबी जाहिर करते हैं। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं या आप अपने दोस्त को कोई मजेदार किस्सा सुना रहे हैं। अगर सामने वाला कुर्सी की पीठ से टिककर रिलैक्स होकर बैठा है तो शायद वो बस सुन रहा है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी के किनारे पर यानी एज ऑफ द सीट पर आ जाए, थोड़ा आगे झुक जाए, तो मुबारक हो, आपने उसका दिल जीत लिया है। कुर्सी के किनारे पर बैठना ये दिखाता है कि इंसान किसी चीज के लिए रेडी है, चाहे वो आपकी बात मानने के लिए हो, कोई सामान खरीदने के लिए हो या आपके साथ कहीं जाने के लिए हो। ये वही फीलिंग है जो हम क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में महसूस करते हैं। हम सोफे पर पीछे लेटे नहीं होते, हम आगे झुक कर बैठे होते हैं। तो अगर आपकी बातों के दौरान कोई आगे झुक जाए तो ये सही मौका है अपनी बात मनवाने का या डील क्लोज करने का। उसे जाने मत दीजिए। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा इतनी पॉजिटिव नहीं होती। हम सब इंसान हैं और हमारे अंदर डर, घबराहट और असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी भी होती है। और मजे की बात यह है कि जब हम नर्वस होते हैं तो हमारा शरीर हमें खुद ही चुप कराने की कोशिश करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में हमारी माँ हमें थपकी देकर सुलाती थी। इसे हम सेल्फ सूदिंग या पैसिफाइंग जेस्चर्स कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मीटिंग्स में या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लोग अपने गले का हार, नेकलेस छूने लगते हैं, अपनी टाई ठीक करने लगते हैं या अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ने लगते हैं। खासकर जब कोई महिला किसी बात से असहज या असुरक्षित महसूस करती है तो उसका हाथ अनजाने में उसके गले के पास चला जाता है, जहां वो अपने लॉकेट या दुपट्टे को छूती है। ये कोई फैशन नहीं है, ये उसका दिमाग उसे कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। इसी तरह पुरुष अक्सर अपनी घड़ी, अपने कफलिंक या अपनी शर्ट के बटन से खेलने लगते हैं। ये सब इशारे हैं कि सामने वाला इंसान अंदर से डरा हुआ है या उसे किसी तसल्ली की जरूरत है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे लीडर हैं और आप किसी को अपनी गर्दन रगड़ते या नाखून चबाते हुए देखें तो उस पर हावी मत होइए, उसे और मत डराइए, बल्कि अपनी आवाज धीमी कीजिए, उससे पूछिए क्या तुम ठीक हो, या उसे पानी ऑफर कीजिए। यकीन मानिए, जब आप किसी की अनकही घबराहट को समझकर उसे सहारा देते हैं तो वो इंसान जिंदगी भर आपका मुरीद हो जाता है। यही है असली ह्यूमन कनेक्शन। अब चलते हैं एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल की तरफ जिसे पहचानना आपको बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। वो है फ्रस्ट्रेशन या हताशा। कई बार लोग अपने शब्दों से तो बहुत मीठा बोल रहे होते हैं, उनके चेहरे पर एक प्लास्टिक जैसी मुस्कान होती है, लेकिन उनके हाथ कुछ और ही कहानी बयां कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो कह रहा है, नहीं नहीं मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी मुट्ठी यानी फिस्ट कसकर बंधी हुई है, या वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को इतना जोर से दबा रहा है कि उंगलियां सफेद पड़ गई हैं। सावधान हो जाइए, ये एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। जब शब्दों और बॉडी लैंग्वेज में लड़ाई हो तो हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा कीजिए। कसकर बंधी हुई मुट्ठी का मतलब है कि वो इंसान अपने अंदर के तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो अपने गुस्से को पी रहा है। ऐसे में अगर आपने उसे और छेड़ा या उस पर और दबाव डाला तो बात बिगड़ सकती है। ये सेल्फ कंट्रोल का एक तरीका है। जैसे डेंटिस्ट की कुर्सी पर बैठे हुए दर्द होने पर हम अपने हाथ या पैर की उंगलियों को सिकोड़ लेते हैं, वैसे ही मानसिक दर्द या गुस्से में इंसान मुट्ठी बांधता है। अगर आप ये देखें तो तुरंत टॉपिक बदल दीजिए या उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। और सिर्फ गुस्सा ही नहीं, कभी कभी लोग आपसे ऊब भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता।
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बड़े जोश में बात कर रहे हैं, वो आपकी आंखों में देख भी रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो वहां होकर भी वहां नहीं है? इसे कहते हैं ब्लैंक स्टेयर या खाली नजरें। वो आपको देख रहे हैं लेकिन पलके नहीं झपक रहे। ये एक तरह का ज़ॉम्बी मोड है। इसका मतलब है कि उनका दिमाग सो गया है या वो अपनी ही किसी दुनिया में खो गए हैं। वो बस शराफत के मारे आपको झेल रहे हैं। और एक इशारा है जब कोई अपने हाथ में अपना सर टिका ले, हथेली गाल पर हो और आंखें थोड़ी झुकी हों। ये इवैल्यूएशन नहीं है, ये बोरियत है। वो कह रहे हैं भाई बस कर, मेरा सर भारी हो गया है। अगर आप ये सिग्नल मिस कर देते हैं तो आप एक बोरिंग इंसान कहलाएंगे। समझदार बनिए, अपनी कहानी छोटी कीजिए या कुछ इंटरेस्टिंग बोलकर उन्हें जगाइए। अंत में बात करते हैं एक्सेप्टेंस और अथॉरिटी की। आपने देखा होगा कि बॉस या लीडर अक्सर अपनी कुर्सियों पर पैर फैलाकर बैठते हैं या अपने ऑफिस की टेबल पर पैर रख देते हैं या फिर किसी चीज को, जैसे अपनी कार को या अपनी कुर्सी को पकड़कर खड़े होते हैं। ये टेरिटरी यानी इलाका दिखाने का तरीका है। जानवर अपनी जगह पर निशान छोड़ते हैं, इंसान अपनी चीजों पर हाथ या पैर रखकर बताते हैं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। अगर कोई आपसे बात करते समय आपके कंधे पर हाथ रखता है या आपकी पीठ थपथपाता है तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक तरह का डोमिनेंस भी हो सकता है, जहां वो आपको गाइड करने की पोजीशन में खुद को देखते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत इशारा वो है जो दिल से निकलता है। जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी से आपकी बात मानता है या अपनी वफादारी साबित करना चाहता है तो उसका हाथ अपने आप उसकी छाती पर, उसके दिल के पास चला जाता है। पुराने ज़माने में रोमन सैनिक भी ऐसे ही सलाम करते थे और आज भी जब हम थैंक यू कहते हैं या माफ़ी मांगते हैं तो हाथ दिल पर रखते हैं। अगर कोई आपसे बात करते हुए अपनी छाती पर हाथ रखे तो समझिए कि वो जो कह रहा है वो सच है, वो दिल से जुड़ा है। ये एक्सेप्टेंस का, स्वीकार करने का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, आपने देखा, इंसान का शरीर कभी चुप नहीं रहता। वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। चाहे वो कमर पर हाथ रखकर पावर दिखाना हो, गर्दन छूकर तसल्ली मांगना हो, मुट्ठी बांधकर गुस्सा दबाना हो या दिल पर हाथ रखकर सच बोलना हो। ये इशारे हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। आपको बस अपनी आंखें खोलनी है और देखना है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये सब जानना तो ठीक है, लेकिन इन सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपनी टूटी हुई रिलेशंस को कैसे सुधारें? हम ये कैसे पहचानें कि सामने वाला हमें धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है या वो सच में मुसीबत में है? और सबसे ज़रूरी, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे बदलें ताकि दुनिया हमें एक विनर की तरह देखे? इन सब सवालों के जवाब और इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण रियल लाइफ सॉल्यूशन हम आपको देंगे अगले और आखिरी भाग में। वो पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा। दोस्तों, अब तक हमने इंसानी शरीर की छिपी हुई भाषा के कई राज खोले। हमने जाना कि हाथ, पैर और आंखें कैसे सच बोलती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी की जरूरत है। और यही वो मोड़ है जहां 90% लोग गलती करते हैं और अपने रिश्तों को सुधारने के बजाय और बिगाड़ लेते हैं। वो गलती है जल्दबाजी में फैसला लेना। आधी अधूरी जानकारी अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं, एसी बहुत तेज चल रहा है, कमरे में ठंड है, आपका कलीग अपने हाथ छाती पर बांध कर बैठा है। अब अगर आपने सिर्फ किताबी ज्ञान लगाया तो आप सोचेंगे, अरे ये तो मुझसे नाराज है, ये डिफेंसिव हो रहा है, और आप शायद उससे बात करना बंद कर दें या उसे मनाने लगें। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई शायद ये है कि उसे बस ठंड लग रही है। जी हाँ, इतना साधारण सा सच। बॉडी लैंग्वेज को कभी भी आइसोलेशन यानी अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट यानी माहौल देखना होगा। क्या वहां ठंड है? क्या वो कुर्सी आरामदायक नहीं है? क्या उसके कपड़े टाइट हैं? लेखक पैट्रिक किंग हमें एक गोल्डन रूल देते हैं, हमेशा क्लस्टर्स या समूहों में इशारे ढूंढिए। जैसे एक शब्द से पूरा वाक्य नहीं बनता, वैसे ही एक इशारे से इंसान का मन नहीं पढ़ा जा सकता। अगर कोई हाथ बांधे हैं और साथ में मुट्ठी भी भिंची हुई है और चेहरे पर गुस्सा है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि वो डिफेंसिव है। लेकिन अगर वो हाथ बांधकर मुस्कुरा रहा है और रिलैक्स होकर पीछे टिका है, तो वो शायद बस आराम कर रहा है। दोस्तों, हमें लोगों का जासूस नहीं बनना है, हमें उनका हमदर्द बनना है। जब आप लोगों को जज करना छोड़कर उन्हें समझना शुरू करते हैं, तभी असली जादू होता है। तो अब सवाल यह है कि इस कलयुग की भागड़ दौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई मुखौटा पहने हुए है, हम सर्वाइव कैसे करें? हम लोगों से गहरा कनेक्शन कैसे बनाएं?
इसका जवाब है मिररिंग, यानी आईना बनना। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब आप किसी से बात कर रहे हों और आप चाहते हैं कि वो आप पर भरोसा करें, तो बहुत ही सफाई से धीरे धीरे उनके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना शुरू कीजिए। अगर वो बात करते हुए थोड़ा आगे झुकते हैं तो आप भी थोड़ा आगे झुक जाइए। अगर वो धीमी आवाज में बात कर रहे हैं तो आप भी अपनी आवाज धीमी कर लीजिए। ये नकल उतारना नहीं है, ये तालमेल बिठाना है। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है कि ये इंसान मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है, और इंसान हमेशा अपने जैसों को पसंद करता है। लेकिन याद रखिए, ये बहुत ही नेचुरल होना चाहिए, रोबोट की तरह नहीं। इसका मकसद सामने वाले को मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि उसे ये महसूस कराना है कि आप दोनों एक ही पेज पर हैं। और अब एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ये जरूरी है। हम अक्सर दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज भूल जाते हैं। आप दुनिया को कैसे दिख रहे हैं? क्या आप अभी अपने फोन पर यह वीडियो देखते हुए झुके हुए हैं? आपके कंधे झुके हुए हैं? जब आप कंधे झुकाकर नजरें नीची करके चलते हैं तो दुनिया आपको कमजोर और हारा हुआ मान लेती है। और मजे की बात यह है कि आपका दिमाग भी वैसा ही महसूस करने लगता है। तो आज से, अभी से एक बदलाव लाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, अपनी ठोड़ी थोड़ी ऊपर रखें और अपने हाथों को खुला रखें। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को विजेता जैसी बनाते हैं तो आपके हार्मोन्स बदलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दुनिया आपको इज्जत की नजर से देखने लगती है। याद रखिए, लोग आपकी इज्जत तब करेंगे जब आप खुद अपनी इज्जत अपने शरीर के जरिए दिखाएंगे। इस पूरी किताब का और हमारी इस चर्चा का असली मकसद क्या है? क्या इसका मकसद ये है कि हम हर किसी का झूठ पकड़ लें और उन्हें जलील करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैट्रिक किंग हमें ये सब इसलिए नहीं सिखा रहे कि हम शातिर बन जाएं, बल्कि इसलिए सिखा रहे हैं ताकि हम इंसान बन जाएं। जब आप जान जाते हैं कि गर्दन रगड़ने का मतलब घबराहट है, तो आप अपने डरे हुए दोस्त का मजाक उड़ाने के बजाय उसे गले लगा सकते हैं। जब आप जान जाते हैं कि हाथ बांधने का मतलब असुरक्षा है, तो आप अपने पार्टनर से लड़ने के बजाय उनसे प्यार से पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कला हमें दूसरों के उस दर्द को देखने की शक्ति देती है जो वो जुबान से नहीं कह पाते। ये हमें उनकी खामोश चीख सुनने की ताकत देती है। और आज के जमाने में जहां हर कोई अकेला है, वहां किसी ऐसे इंसान का होना जो बिना कहे आपकी बात समझ ले, किसी भगवान के वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से मिलें तो सिर्फ उनके शब्दों को मत सुनिए, उनकी आंखों को पढ़िए, उनके हाथों की थरथराहट को महसूस कीजिए, उनके पैरों की बेचैनी को देखिए, क्योंकि सच शब्दों में नहीं, सच तो रूह में होता है और रूह शरीर के जरिए बोलती है। उम्मीद है कि रीड पीपल लाइक अ बुक की ये समरी ने आपको लोगों को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक कोशिश थी आपको दूसरों के और करीब लाने की। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो हमारी मेहनत सफल हुई। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और किताबें जो इंसानी दिमाग और जिंदगी के गहरे राज खोलती हैं आपके लिए लाते रहें, तो बुक बाइट ऑडियो को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आज आपने अपनी जिंदगी में किस इंसान की बॉडी लैंग्वेज में क्या नया नोटिस किया। क्या आपने किसी का झूठ पकड़ा या किसी का दर्द? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए लोगों को पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और हम आपकी किताबों से दोस्ती करवाते रहेंगे। जय हिंद।